औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। पहला है बिज़री, BIZARRE। बिज़री का मतलब होता है स्ट्रेंज या अनयूजुअल, मतलब जो चीज़ एक आम मामूली चीज़ों से हट के हो। बिज़री का मतलब होता है स्ट्रेंज। इन फॉरेन कंट्री आई फेल्ट बिज़री, इन फॉरेन कंट्री आई फेल्ट बिज़री, यानी कि बाहर वाले मुल्क के अंदर मैंने बहुत स्ट्रेंज फील किया। नेक्स्ट है बेनिगन, BENIGN। बेनिगन का मतलब होता है जेंटल या बेनिफिशियल, यानी कि जो फ़ायदेमंद हो या जो अच्छा हो। बेनिगन का मतलब होता है जेंटल या बेनिफिशियल। ही इज़ गुड एंड बेनिगन इन नेचर, ही इज़ गुड एंड बेनिगन इन नेचर। बेनिगन का मतलब होता है जेंटल या बेनिफिशियल। नेक्स्ट है सिनिस्टर, नेक्स्ट है सिनिस्टर। सिनिस्टर होता है हार्मफुल या नुकसानदेह। सिनिस्टर हार्मफुल, पॉइजनस इज़ अ सिनिस्टर फॉर हेल्थ, पॉइजनस इज़ सिनिस्टर फॉर हेल्थ। सिनिस्टर होता है हार्मफुल या कोई चीज़ नुकसानदेह हो। नेक्स्ट है बिसीच, BESEECH। बिसीच होता है किसी की मिन्नत समाजत करना, बिसीच होता है मिन्नत करना। ही बिसीच ऑफ हिज बॉस टू नॉट टू फायर हिम, ही बिसीच ऑफ हिज बॉस टू नॉट टू फायर हिम। बिसीच होता है किसी की मिन्नत समाजत करना। नेक्स्ट है बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है कि मतलब शाय होना, मतलब रिलक्टेंट होना, किसी चीज़ से मतलब छुप रहा होना। बैशफुल होता है शाय, शर्मीला या रिलक्टेंट। ही इज़ इंट्रोवर्ट एंड बैशफुल इन नेचर, ही इज़ इंट्रोवर्ट एंड बैशफुल इन नेचर। बैशफुल होता है शाय या रिलक्टेंट। नेक्स्ट है एगोनी, AGONY। एगोनी का मतलब होता है अजाब देना किसी को, एगोनी अजाब। इफ़ यू डू बैड थिंग्स अल्लाह विल एगोनी यू, इफ़ यू डू बैड थिंग्स अल्लाह विल एगोनी यू। एगोनी होता है अजाब देना। नेक्स्ट है एब्रिज, एब्रिज होता है शॉर्टन, मतलब किसी चीज़ का कम होना। एब्रिज होता है शॉर्टन। योर एसे इज़ वेरी कंसाइज एंड एब्रिज, योर एसे इज़ वेरी कंसाइज एंड एब्रिज। एब्रिज होता है शॉर्टन होना या छोटा होना। नेक्स्ट है आर्डुअस, ARDUOUS। आर्डुअस होता है रिक्वायर एक्सट्रीम एफर्ट, यानी किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि मेहनत दरकार होना। आर्डुअस होता है रिक्वायर एक्सट्रीम एफर्ट। इसका सेंटेंस बनेगा टू पास CSS एग्ज़ाम रिक्वायर आर्डुअस एफर्ट, टू पास CSS एग्ज़ाम रिक्वायर आर्डुअस। आर्डुअस होता है एक्सट्रीम एफर्ट, तो रिक्वायर एक्सट्रीम एफर्ट, आर्डुअस एफर्ट। नेक्स्ट है एगाइल, AGILE। एगाइल का मतलब होता है मूव क्विकली, यानी कि जल्दी जल्दी हरकत देना। एगाइल मूव क्विकली। डॉक्टर आस्क हिम टू एगाइल वाइल मॉर्निंग वॉक, मतलब डॉक्टर ने उससे कहा कि जब आप मॉर्निंग वॉक पे हों तो जल्दी जल्दी चला करें। एगाइल मूव क्विकली, यानी कि जल्दी जल्दी हरकत करना। डॉक्टर आस्क हिम टू एगाइल वाइल इन मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट है अवर्स, अवर्स का मतलब होता है डिसलाइक, अवर्स का मतलब होता है डिसलाइक। ही इज़ रिलीजियस पर्सन एंड ही एवर्स टू लिसन सॉन्ग्स, ही इज़ रिलीजियस पर्सन एंड ही एवर्स टू लिसन सॉन्ग्स। एवर्स होता है किसी चीज़ को नापसंद करना, डिसलाइक करना। नेक्स्ट है अडैमेंट, ADAMANT। अडैमेंट होता है ज़िद या रिफ्यूजिंग टू परसू, मतलब किसी का साथ ना देना, ज़िद या हट दर्मी पे आ जाना। अडैमेंट होता है ज़िद। ही इज़ स्टबबोर्न एंड अडैमेंट, ही इज़ स्टबबोर्न एंड अडैमेंट। अडैमेंट होता है रिफ्यूजिंग टू परसू, यानी कि साथ ना देना या ज़िद कर लेना। नेक्स्ट है अबोमिनेट। एबोमिनेट का मतलब होता है नफ़रत। एबोमिनेट, ABOMINAT। एबोमिनेट नफ़रत। ही ऑफन एवर्स एंड अबोमिनेट टू लिसन सॉन्ग्स, ही ऑफन एवर्स एंड अबोमिनेट टू लिसन सॉन्ग्स। एबोमिनेट नफ़रत, एबोमिनेट नफ़रत। नेक्स्ट है एफ्लुएंट, AFFLUENT। एफ्लुएंट होता है रिच या अमीर, एफ्लुएंट होता है रिच, एफ्लुएंट रिच। बिल गेट्स इज़ अमंग द एफ्लुएंट पीपल, बिल गेट्स इज़ अमंग द एफ्लुएंट पीपल। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर होना या रिच होना, एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर या रिच। नेक्स्ट है एक्विटल, ACQUITTAL। एक्विटल होता है रिहाई या नॉट गिल्टी, एक्विटल ACQUITTAL। एक्विटल का मतलब होता है रिहाई देना या मतलब दोषी ना पाना, मतलब किसी को सज़ा ना देना, उसको आज़ाद कर देना। ही गॉट एक्विटल फ्राम द कोर्ट, यानी कि उसे कोर्ट से रिहाई मिल गई क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं था। एक्विटल ACQUITTAL। एक्विटल होता है रिहाई मिल जाना, इल्ज़ाम ना होना। नेक्स्ट है एड्रॉइट, ADROIT। एड्रॉइट होता है किसी कोई स्किलफुल या माहिर होना किसी चीज़ के अंदर। एड्रॉइट स्किलफुल या माहिर, ADROIT। एड्रॉइट होता है स्किलफुल। ही इज़ आर्टफुल एंड एड्रॉइट पर्सन,
ही इज़ आर्टफुल एंड एडरॉइट पर्सन, एडरॉइट माहिर या स्किलफुल। नेक्स्ट है एमिकेबल, एमिकेबल होता है फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना, एमिकेबल फ्रेंडली, एमिकेबल फ्रेंडली। नेक्स्ट है एडहेरेंट, ADHERENT, एडहेरेंट होता है सपोर्टर, किसी चीज़ को सपोर्ट करने वाला, एडहेरेंट सपोर्टर। कायद आज़म वाज एडहेरेंट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, कायद आज़म एडहेरेंट पाकिस्तान मूवमेंट यानी कि एडहेरेंट का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, एडहेरेंट सपोर्ट। नेक्स्ट है ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS, ऑस्पिशियस होता है फेवरेबल मतलब पसंदीदा, ऑस्पिशियस फेवरेबल। स्प्रिंग सीजन इज़ ऑस्पिशियस फॉर प्लांट ग्रोथ, स्प्रिंग सीजन इज़ ऑस्पिशियस फॉर प्लांट ग्रोथ, ऑस्पिशियस होता है फेवरेबल या पसंदीदा, ऑस्पिशियस फेवरेबल। नेक्स्ट है एक्यूमन, ACUMEN, एक्यूमन होता है गुड जजमेंट्स, एक्यूमन होता है गुड जजमेंट्स, ACUMEN, एक्यूमन गुड जजमेंट। एज ए जज ही इज़ अ गुड एक्यूमन, एज ए जज ही इज़ अ गुड एक्यूमन, एक्यूमन होता है गुड जजमेंट। नेक्स्ट है इम्बिसिलिटी, IMBECILITY, इम्बिसिलिटी होता है हमाकत, इम्बिसिलिटी होता है हमाकत या कोई गलती करना। इसका सेंटेंस बनेगा एज एन एबनॉर्मल पर्सन ही डिड अलॉट इम्बिसिलिटीज़, इम्बिसिलिटीज़ होता है यानी कि हमाकतें करना, गलतियाँ करना। एज ए एबनॉर्मल पर्सन, एज एन एबनॉर्मल पर्सन ही डिड अलॉट इम्बिसिलिटीज़, इम्बिसिलिटीज़, इम्बिसिलिटी होता है हमाकत करना, गलतियाँ करना। नेक्स्ट है एम्पलीफाई, एम्पलीफाई होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, एम्पलीफाई इंक्रीज़ करना। बाई इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट पाकिस्तान इकॉनमी विल एम्पलीफाई, बाई इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान इकॉनमी विल एम्पलीफाई, एम्पलीफाई होता है इंक्रीज़ करना या बढ़ाना। नेक्स्ट है एपोजिट, APPOSITE, एपोजिट होता है मुनासिब, एपोजिट होता है मुनासिब। इट इज़ नॉट एपोजिट टू ब्रेक योर प्रॉमिस, इट इज़ नॉट एपोजिट टू ब्रेक योर प्रॉमिस, एपोजिट होता है मुनासिब या अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है एंटीपैथी, एंटीपैथी होता है डिसलाइक फीलिंग मतलब किससे काबिल नफ़रत फीलिंग होना या उसकी मजम्मत करना, डिसलाइक या कंडेम, एंटीपैथी डिसलाइक या कंडेम। डू नॉट एंटीपैथी टू पुअर्स, डू नॉट एंटीपैथी टू पुअर्स, डू नॉट एंटीपैथी टू पुअर्स। नेक्स्ट है एबहोरेंस, ABHORRENCE, एबहोरेंस का मतलब होता है नफ़रत या डिसगस्टेड, एबहोरेंस का मतलब होता है नफ़रत या डिसगस्टेड। डू नॉट एंटीपैथी एंड एबहोरेंस टू पुअर्स, डू नॉट एंटीपैथी एंड एबहोरेंस टू पुअर्स, एबहोरेंस होता है नफ़रत या डिसगस्टेड, डू नॉट एंटीपैथी एंड एबहोरेंस टू पुअर्स। नेक्स्ट है अबैश, ABASH, अबैश का मतलब होता है अशेम्ड या शर्मीला यानी कि मतलब शर्म महसूस करना। वी डू नॉट अबैश टू पुअर्स, अशेम्ड यानी किसी की बेइज्जती या इंसल्ट वगैरह करना, अबैश होता है किसी की इंसल्ट करना। वी डू नॉट अबैश टू पुअर्स, अबैश किसी की इंसल्ट करना, वी डू नॉट अबैश टू पुअर्स। नेक्स्ट है एपोजी, APOGEE, एपोजी होता है क्लाइमैक्स यानी किसी का ऊंचाई ऊपर चले जाना। आफ्टर पास CSS ही इंजॉय ऑफ एपोजी ऑफ हिज कैरियर, आफ्टर पास CSS ही इंजॉय एपोजी ऑफ हिज कैरियर, एपोजी होता है क्लाइमैक्स यानी कि किसी का बुलंदोबाला हो जाना। नेक्स्ट है एक्यूमन, ACUMEN, एक्यूमन होता है एबिलिटी टू मेक डिसीजंस यानी किसी के पास फैसला करने की ताकत आ जाना, एक्यूमन होता है एबिलिटी टू मेक चेंजेस। ही इज़ जेंटलमैन एंड हैव ग्रेट एक्यूमन एवरी केस, ही इज़ जेंटलमैन एंड हैव ग्रेट एक्यूमन इन एवरी केस, एक्यूमन होता है फैसला करने की ताकत, एबिलिटी टू मेक डिसीजन, ही इज़ अ जेंटलमैन एंड हैव ग्रेट एक्यूमन इन एवरी केस। नेक्स्ट है अबेस, ABASE, अबेस होता है ईमानतदार शरीफ या हम्बल, अबेस होता है ईमानतदार शरीफ या हम्बल, अबेस हम्बल। इसका सेंटेंस बनेगा ही इज़ ऑनेस्ट एंड अबेस पर्सन, ही इज़ ऑनेस्ट एंड अबेस पर्सन, अबेस होता है हम्बल या शरीफ। नेक्स्ट है एडमोनिश, ADMONISH, एडमोनिश होता है वार्न करना, किसी को डराना या उसको थ्रेट करना, एडमोनिश वार्निंग देना या थ्रेटन करना। आई एडमोनिश चिल्ड्रन फॉर नॉट टू गो आउटसाइड, आई एडमोनिश चिल्ड्रन फॉर नॉट टू गो आउटसाइड, एडमोनिश होता है किसी को वार्न करना, किसी को यानी कि थ्रेटन करना। नेक्स्ट है एक्कोलेड, ACCOLADE, एक्कोलेड होता है गिविंग अवार्ड एज ऑनर या अपलाज मतलब किसी की तारीफ़ करना, किसी को हॉनर देना, किसी को इज़्ज़त के साथ बुलाना। एक्कोलेड होता है अपलाज यानी तारीफ़ें करना या तालियां बजाना।
We gave warm welcome and accolade to our new prime minister. We gave warm welcome to and accolade to our new prime minister. Next है antique, ANTIQUE. एंटीक का मतलब होता है एंशियंट या ओल्ड फैशनड. एंटीक का मतलब होता है एंशियंट यानी कि पुराने ज़माने का या ओल्ड फैशनड. एंटीक ओल्ड फैशन. दिस ममी इज़ वेरी एंटीक. दिस ममी इज़ वेरी एंटीक. एंटीक है ओल्ड फैशन. नेक्स्ट है एसेंट, ASCEND. एसेंट होता है चढ़ना, लाइक माउंटेन यानी कि पहाड़ों की तरह ऊपर चढ़ना. एसेंट, ASCEND. एसेंट होता है चढ़ना. इस्लामाबाद इज़ 2000 फीट एसेंट टू सी लेवल. इस्लामाबाद इज़ 2000 फीट एसेंट टू सी लेवल. एसेंट होता है यानी कि बुलंद होना या चढ़ना. नेक्स्ट है एडमोनिशन, ADMONITION. एडमोनिशन का होता है सख्त नसीहत या वार्निंग, वही एडमोनिशन. एडमोनिश यानी कि एडमोनिशन से निकला एडमोनिशन. आई एडमोनिश चिल्ड्रन फॉर नॉट गो आउटसाइड. एडमोनिशन या एडमोनिश फॉर नॉट यानी कि किसी को नसीहत करना या किसी को डराना धमकाना. आई एडमोनिश चिल्ड्रन फॉर नॉट गोइंग टू आउटसाइड. नेक्स्ट है अप्रेजल. अप्रेजल होता है किसी चीज़ का जायज़ा लेना या उसको एस्टीमेट करना. अप्रेजल होता है किसी चीज़ का जायज़ा लेना या उसको एस्टीमेट करना. प्लीज़ प्रिपेयर अप्रेजल फॉर कंपनी अकाउंट्स. प्लीज़ प्रिपेयर अप्रेजल फॉर कंपनी अकाउंट्स. ऑफ कंपनी अकाउंट्स यानी कि कंपनी के अकाउंट का जायज़ा लें. अप्रेजल होता है एस्टीमेट करना या जायज़ा लेना. नेक्स्ट है एम्बाइट, AMBIT. एम्बाइट का मतलब है स्कोप, सर्कल या किसी चीज़ का दायरा होना, मतलब किसी चीज़ की हदूद होना. ठीक है. एम्बाइट होता है किसी चीज़ की हदूद, सर्कल या स्कोप. व्हाट इज़ एम्बाइट ऑफ BS बॉटनी. व्हाट इज़ एम्बाइट ऑफ BS बॉटनी. नेक्स्ट है एसेंचुएट, ACCENTUATED. एसेंचुएटेड. एसेंचुएटेड होता है मेक मोर नोटिसेबल यानी कि बहुत वाज़े तौर पर बयान करना. एसेंचुएट, मेक मोर नोटिसेबल. प्लीज़ राइट मोर विजिबल एंड एसेंचुएट. प्लीज़ राइट मोर विजिबल एंड एसेंचुएटेड. एसेंचुएट होता है ज़्यादा नोटिसेबल बनाना, वाज़े करके लिखना. एसेंचुएट, वाज़े करके लिखना. नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड, ABSCOND. एब्सकॉन्ड होता है लीव इन हरी और सीक्रेटली, मतलब चुपके से या जल्दी से निकल जाना. एब्सकॉन्ड होता है चुपके से या जल्दी से निकल जाना. आफ्टर मीटिंग PM वाज लीव विद एब्सकॉन्ड. आफ्टर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर वाज लीव विद एब्सकॉन्ड. एब्सकॉन्ड होता है चुपके से निकल जाना, जल्दी निकल जाना. नेक्स्ट है असे, ASSAY. असे का मतलब होता है परखना यानी किसी को परखना, किसी को जज करना. असे, परखना. प्लीज़ प्रिपेयर अप्रेजल टू असे अकाउंट्स. प्लीज़ प्रिपेयर अप्रेजल टू असे अकाउंट्स. अप्रेजल का भी मतलब होता है एस्टीमेट. अपना अप्रेजल का मतलब होता है कि यानी कि एस्टीमेट करना या अंदाज़ा लगाना. असे का मतलब होता है परखना. प्लीज़ प्रिपेयर अप्रेजल टू असे अकाउंट्स. नेक्स्ट है एक्रीड, ACRID. एक्रीड का मतलब होगा शार्प इन टेस्ट और स्मेल, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट या स्मेल में तेज़ होना, या पंजट इसका सिनोनिम आएगा. पंजट, PUNGENT, पंजट. एक्रीड का सिनोनिम पंजट यानी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी या बहुत ज़्यादा स्मेली. द न्यू परफ्यूम हैज़ वेरी एक्रिड एंड पंजेंट स्मेल. द न्यू परफ्यूम हैज़ वेरी एक्रिड एंड पंजेंट स्मेल. नेक्स्ट है अडेज, ADAGE. अडेज का मतलब होता है कहावत या प्रोवर्ब, मतलब कोई मशहूर बात या कोई कहावत. नो और नेवर इज़ अ अडेज. नो और नेवर इज़ अ अडेज. अडेज होता है कहावत या प्रोवर्ब. नेक्स्ट है एबोमिनेबल, ABOMINABLE. एबोमिनेबल होता है मकरू. एबोमिनेबल मकरू या ऑफुल या अनप्लेजेंट. एबोमिनेबल का मतलब है मकरू, ऑफुल या अनप्लेजेंट. इसका सेंटेंस बनेगा बैगर्स वेयर वेरी एबोमिनेबल एंड ऑफुल क्लॉथ्स. बैगर्स वेयर एबोमिनेबल एंड ऑफुल क्लॉथ्स. मकरू यानी कि गंदे या मकरू या अनप्लेजेंट. नेक्स्ट है अबोमिनेशन, ABOMINATION. एबोमिनेशन का मतलब है रिव्यूलियन या बगावत या सेंस ऑफ हेट, मतलब बगावत करना, रिबीलियस करना, या मतलब किसी के साथ नफ़रत पाल लेना. रिव्यूलियन, बगावत या सेंस ऑफ हेट. इन पाकिस्तान मैनी एबोमिनेशन ग्रुप कॉज रिव्यूलियन and want separation. In Pakistan, many abomination group cause rebellion and want separatism. Abomination होता है बगावत करने वाला. नेक्स्ट है alacrity, ALACRITY. alacrity का मतलब होता है हम्बल, गुड मैनर या चेयरफुल, मतलब मजाक या मस्ती, अच्छा अंदाज. ठीक है. चेयरफुल, गुड मैनर या हम्बल.
जेंटल पीपल एन्जॉय विद इन अलैक्रिटी मैनर। अलैक्रिटी होता है मतलब हम्बल या गुड मैनर्स के अंदर। अलैक्रिटी हम्बल या गुड मैनर। जेंटल पीपल एन्जॉय विद इन अलैक्रिटी मैनर। नेक्स्ट है आग्योर, AUGUR। आग्योर का मतलब होता है हील, मतलब ठीक हो जाना। आग्योर, AUGUR, आग्योर होता है हील। स्लो एंड स्टडी वाउंड्स विल एग्योर। स्लो एंड स्टडी वाउंड्स विल एग्योर, AUGUR। एग्योर का मतलब होता है ठीक हो जाना या मतलब हील हो जाना। हील यानी कि स्लो एंड स्टडी वाउंड्स विल एग्योर। नेक्स्ट है असोज, ASSUAGE। असेज का मतलब होता है क्वाइट, शांति या चुप हो जाना। असेज क्वाइट या शांति। एट प्रेयर्स टाइम देयर इज़ असोज इन मॉस्क। एट प्रेयर टाइम देयर इज़ असोज इन मॉस्क। असोज होता है क्वाइटनेस, शांति या साइलेंस। असोज साइलेंस। एट प्रेयर टाइम देयर इज़ असोज इन मॉस्क। नेक्स्ट है आल्टरकेशन। आल्टरकेशन होता है नॉइजी क्वेरल, मतलब ऐसा झगड़ा जिसमें मतलब लोग एक दूसरे को गालियाँ वगैरह भी दे रहे हो, मतलब झगड़ा ऊंची ऊंची आवाज़ में झगड़ा जो। आल्टरकेशन ऊंची आवाज़ वाला झगड़ा। आल्टरकेशन ऊंची आवाज़ वाला झगड़ा। आवर नेबर्स फाइट एंड आल्टरकेट among each other. Our neighbors fight and altercate among each other. Altercate होता है noisy quarrel. नेक्स्ट है anomaly, ANOMALY। anomaly होता है abnormality, मतलब जो नॉर्मल ना हो, abnormal हो। anomaly abnormal या abnormality। He often acts foolish due to his anomaly. He often acts foolish due to his anomaly. anomaly होता है abnormality. नेक्स्ट है aberrate, aberrate, ABRADE। एब्रेड होता है इरोड करना, स्क्रैप या वियर ऑफ, मतलब जो चीज़ें पुरानी हो गई हों। एब्रेड, ABRADE, एब्रेड होता है इरोड, स्क्रैप या वियर ऑफ। पाक आर्मी एब्रेड द इंडियन आर्मी इन 1965 आर। एब्रेड मतलब इरोड करना, किसी को नीचा करना, किसी को यानी कि मतलब ज़ाया कर देना, ख़राब कर देना। पाक आर्मी एब्रेड द इंडियन आर्मी इन 1965 आर। नेक्स्ट है एब्स्ट्रूस, ABSTRUSC। एब्स्ट्रूस का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट या मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसी चीज़ जो समझने में दुश्वार हो। एब्स्ट्रूस एब्स्ट्रैक्ट। योर राइटिंग इज़ एब्स्ट्रूस, योर राइटिंग इज़ एब्स्ट्रूस। नेक्स्ट है एबनिगेशन। एबनिगेशन का मतलब होता है रिजेक्टिंग समथिंग। एबनिगेशन रिजेक्टिंग समथिंग या रिनाउंसिएशन, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को तर्क कर देना। एबनिगेशन रिनाउंसिएशन। एबनिगेशन रिनाउंसिएशन मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। जज एबनिगेट हिज फॉल्स एविडेंस। जज एबनिगेट हिज फॉल्स एविडेंस। जज ने उसके गलत एविडेंस जो है वो उनको तर्क कर दिया, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया। एबनिगेशन रिजेक्टिंग समथिंग या रिनाउंसिएशन। नेक्स्ट है बॉइस्ट्रस, BOISTEROUS। बॉइस्ट्रस होता है नॉइजी, मतलब शोर वाला। देयर इज़ अ बॉइस्ट्रस क्वेरल इन द स्ट्रीट। देयर इज़ अ बॉइस्ट्रस क्वेरल इन द स्ट्रीट, मतलब गली के अंदर ऐसा झगड़ा था जिसमें शोर ज़्यादा था। बॉइस्ट्रस नॉइजी। नेक्स्ट है बरसर्क, BERSERK। बरसर्क होता है आउट ऑफ कंट्रोल या वाइल्ड, यानी कि जो जंगली होता है। बरसर्क जंगली। द लाइन वाज बरसर्क इन द जू एंड इंजर हिज मास्टर। द लाइन वाज बरसर्क इन द जू एंड इंजर हिज मास्टर। बरसर्क होता है मतलब वाइल्ड हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। नेक्स्ट है बैफल, BAFFLE। बैफल होता है पजल, बैफल पजल। ही मेक मी बैफल बाय आस्किंग मिस्टीरियस क्वेश्चन। ही मेक मी बैफल, बैफल होता है पजल कर देना। ही मेक मी बैफल बाय आस्किंग मिस्टीरियस क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेलिगरेंट, BELLIGERENT। बेलिगरेंट होता है हॉस्टाइल या अग्रेसिव, मतलब गुस्से वाला एटीट्यूड या दुश्मन वाला, यानी कि दुश्मनी दिखाना। बेलिगरेंट होता है हॉस्टिलिटी, एनिमी या अग्रेसिव। इंडियन आर्मी is not trustworthy as he show belligerent attitude often. Indian army is not trustworthy as he show belligerent attitude often. Next है bewail, BEWAIL। bewail होता है lament, नोहा या डीप रिग्रेट, मतलब नोहा करना या मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस होना। बिवेल, BEWAIL। बिवेल होता है नोहा करना या बहुत ज़्यादा अफसोस होना। ही सफ़र फ्राम बिवेल आफ्टर लॉस्ट हिज ओनली सन। ही सफ़र फ्राम बिवेल आफ्टर लॉस्ट हिज ओनली सन। बिवेल होता है नोहा करना। बामी, BALMY। बामी होता है स्मूथिंग,
काम या वार्म वेलकम। बामी होता है स्मूथिंग, मतलब नरम होना या बड़े अच्छे मिजाज वाला होना। ही शो बामी एटीट्यूड ऑन अराइवल ऑफ हिज फ्रेंड्स। ही शो बामी एटीट्यूड ऑन अराइवल ऑफ हिज फ्रेंड्स। बामी होता है स्मूथिंग, काम या वार्म वेलकम। नेक्स्ट है ब्लीथी, BLITH। ब्लीथी होता है चेयरफुल या जायस, मतलब बहुत खुश मिजाज या हंसी मुख। जायस या मतलब इंजॉय करना। ब्लीथी होता है चेयरफुल, ब्लीथी चेयरफुल। एवरी वन वॉज इंजॉय ब्लीथी ऑन कंसर्ट। एवरी वन वॉज ब्लीथी ऑन कंसर्ट, यानी कि हर कोई कंसर्ट के ऊपर बहुत खुश था। एवरी वन वॉज ब्लीथी ऑन कंसर्ट। ब्लीथी होता है मतलब चेयरफुल या जॉयस वगैरह। नेक्स्ट है बिफल्टेड, बिफडल्ड, BEFUDDLED, बिफडल्ड। बिफडल्ड होता है वाउंडेड, मतलब ज़ख्मी। बिफडल्ड ज़ख्मी। आफ्टर टेकिंग मेडिसन ही इज़ बिफडल्ड नाउ क्योर, मतलब किसी के जो ज़ख्म होते हैं वो मेडिसन के बाद आप ठीक हो रहे हैं। आफ्टर टेकिंग मेडिसन ही इज़ बिफडल्ड नाउ क्योर। बिफडल्ड होता है वाउंडेड। नेक्स्ट है बिसीज, BESIEGE। बिसीज होता है सराउंडेड या सीज। सराउंड या सीज मतलब किसी को घेर लेना, किसी को पकड़ लेना। पुलिस बिसीज द होल ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। पुलिस बिसीज द होल ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। बिसीज होता है किसी को घेरा डाल के सराउंड कर लेना या उसको सीज कर देना। पुलिस बिसीज द होल ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। नेक्स्ट है बेंडिक्ट, BANDIT। बेंडाइट होता है रॉबर, मतलब चोरी करना। बेंडाइट रॉबर। ही एक्ट्स बेंडाइट एंड पुलिस नाउ कॉट हिम। ही एक्ट्स बेंडाइट मतलब उसने चोरी की, रॉबरी की और अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। ही एक्ट्स लाइक बेंडाइट एंड पुलिस नाउ कॉट हिम। बेंडाइट होता है रॉबरी करना। नेक्स्ट है बेन, BANE। बेन होता है कर्ज या लालच। बेन कर्ज या लालच। ही नेवर गिव अप, ही नेवर गिव एनीथिंग टू नीडी एज ही इज़ बेन। बेन होता है लालची या कर्स, लालच वाला। ही नेवर गिव एनीथिंग टू नीडी एज ही इज़ बेन। बेन होता है कर्स। नेक्स्ट है ब्यूकॉलिक, BUCOLIC। ब्यूकॉलिक होता है रस्टिक, मतलब जो ऐसा इंसान जो रस्टिक हो, मतलब भूदा सा हो। हिटलर वाज अ ब्यूकॉलिक पर्सन। हिटलर वाज अ ब्यूकॉलिक पर्सन। ब्यूकॉलिक मतलब होता है जालम को भी कह सकते हैं या जाबर इंसान को भी कह सकते हैं। ब्यूकॉलिक रस्टिक, ब्यूकॉलिक रस्टिक। हिटलर वाज अ ब्यूकॉलिक पर्सन। नेक्स्ट है बिजरी, BIZARRE। बिजरी होता है वेरी स्ट्रेंज, वियर्ड या ग्रोटेस्क, मतलब बहुत अजीब सा, वेयर सा या ग्रोटेस्क भी उसे कह सकते हैं। बिजरी का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, वेयर्ड या ग्रोटेस्क। ये इसके तीनों यानी कि सिनोनिम बन सकेंगे। बैगर्स ऑफन वेयर बिजरी क्लॉथिस। बैगर्स ऑफन वेयर बिजरी क्लॉथिस। बिजरी का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, वेयर्ड या ग्रोटेस्की, मतलब अजीब से। बैगर्स ऑफन वेयर बिजरी क्लॉथिस। अच्छा, उसके बाद आता है कि बर्लेस्की, BURLESQUE। बर्लेस्की का मतलब होता है अनरियल या मॉक। बर्लेस्की का मतलब होता है अनरियल या मॉक, मतलब जिस तरह आप पेपर देने से पहले बंदा कोई मॉक एग्ज़ाम देता है उस चीज़ को हम बर्लेस्की कहते हैं। द टीचर गिव अस बर्लेस्की टेस्ट बिफोर एग्ज़ाम। द टीचर गिव अस बर्लेस्की एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम। द टीचर गिव अस बर्लेस्की टेस्ट बिफोर एग्ज़ाम। बर्लेस्की होता है अनरियल या मॉक। नेक्स्ट है बम्पशियस, BUMPTIOUS। बम्पशियस होता है सेल्फ प्राउडी या सेल्फ एजर्टिव, यानी कि अपनी तारीफ़ करने वाला, अपना ख्याल रखने वाला। बम्पशियस सेल्फ प्राउडी या सेल्फ एजर्टिव। ही वॉज एरोगेंट एंड बम्पशियस पर्सन। ही वॉज एरोगेंट एंड बम्पशियस पर्सन। बम्पशियस का मतलब होता है सेल्फ एजर्टिव या एरोगेंट। नेक्स्ट है बेलीफुल। बेलीफुल का मतलब होता है रश्क करना या एनवाइस करना, मतलब किसी से थोड़ा जेलस भी हो जाना। बेलीफुल होता है एनवाइस होना या रश्क करना। बेलीफुल रश्क करना। वी डू नॉट इंडल्ज इन बेलीफुल और जेलसी। वी डू नॉट इंडल्ज इन बेलीफुल और जेलसी। बेलीफुल मतलब कोई रश्क करना या जेलसी करना। बेलीफुल एनवाइस या रश्क। नेक्स्ट है बेम्यूज्ड। बेम्यूज्ड होता है पज़ल या लॉस्ट इन थाट, मतलब अपने ख़यालात के अंदर गुम हो जाना या पज़ल के अंदर गुम हो जाना, पज़ल हो जाना। बेम्यूज्ड होता है पज़ल या लॉस्ट इन थाट। आई वॉज बेम्यूज्ड व्हेन ही आस्क्ड मिस्टीरियस क्वेश्चन। आई वॉज बेम्यूज्ड, बेम्यूज्ड होता है अपनी सोच में गुम हो जाना या पज़ल हो जाना। आई वॉज बेम्यूज्ड व्हेन ही आस्क्ड मिस्टीरियस क्वेश्चन। नेक्स्ट है कनोयर, CONNOISSEUR। कनोयर का मतलब होता है लवर ऑफ आर्ट, मतलब आर्ट से मोहब्बत करने वाला।
Canoyer, CONNOISSEUR, Canoyer, lover of art. Michelangelo was a canoyer and painter. Michelangelo was canoyer and painter. Canoyer, lover of art. Michelangelo was a canoyer and painter. नेक्स्ट है कलोस, CALLOUS. कलोस होता है लाइक क्रूवल और हार्ड फीलिंग, मतलब जिसकी बड़ी सख्त फीलिंग्स हो. क्लोस, CALLOUS. कलोस होता है लाइक क्रूवल और हार्ड फीलिंग. हिटलर वाज रूथलेस एंड क्लोस माइंडेड पर्सन. हिटलर वाज रूथलेस एंड क्लोस माइंडेड पर्सन. क्लोस होता है लाइक क्रूवल या हार्ड फीलिंग वाला. नेक्स्ट है क्लोजल, COLOSSAL. क्लोजल होता है बहुत बड़ा होना, लार्ज या जाइजेंटिक. क्लोजल, लार्ज या जाइजेंटिक. क्लोजल, लार्ज या जाइजेंटिक. टाइटैनिक शिप वाज क्लोजल इन शेप. टाइटैनिक शिप वाज क्लोजल, COLOSSAL. टाइटैनिक शिप वाज क्लोजल इन शेप. नेक्स्ट है कैंडाइड, CANDID. कैंडाइड होता है फ्रैंक या स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बिल्कुल सीधा साधा, मतलब अपना सीधे रास्ते वाला. कैंडाइड, फ्रैंक या स्ट्रेट फॉरवर्ड. ही इज़ कॉन्फिडेंट एंड कैंडाइड पर्सन. ही इज़ कॉन्फिडेंट एंड कैंडाइड पर्सन. कैंडाइड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड या सीधा साधा इंसान, यानी कि सीधा सीधा अपने काम से काम रखने वाला. कैंडाइड, कैंडाइड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ही इज़ कॉन्फिडेंट एंड कैंडाइड पर्सन. नेक्स्ट है कंपेंडियम, COMPENDIUM. कंपेंडियम होता है किसी चीज़ की समरी या किसी चीज़ का खुलासा. कंपेंडियम, खुलासा. चिल्ड्रन राइट द कंपेंडियम ऑफ द पोइम. चिल्ड्रन राइट द कंपेंडियम ऑफ द पोइम. कंपेंडियम होता है किसी चीज़ का खुलासा या समरी. नेक्स्ट है कोटेरी, COTERIE. कोटेरी होता है सेम ग्रुप. कोटेरी, सेम ग्रुप. ही बिलोंग टू RSS कोटेरी इन इंडिया. COTERIE. कोटेरी होता है यानी कि कोई सेम ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला. ही बिलोंग टू RSS कोटेरी इन इंडिया या फ्रॉम इंडिया. नेक्स्ट है कॉरोबोरेट, CORROBORATE. कॉरोबोरेट होता है कन्फर्म या वेरीफाई करना. कॉरोबोरेट, कन्फर्म या वेरीफाई. CORROBORATE. कॉरोबोरेट होता है कन्फर्म या वेरीफाई. इसका सेंटेंस बनेगा जज शुड कॉरोबोरेट द एविडेंसेस. जज शुड कॉरोबोरेट द एविडेंसेस. कॉरोबोरेट होता है किसी चीज़ की यानी कि यकीन दहानी करना, उसकी कन्फर्मेशन करना, उसको वेरीफाई करना. कॉरोबोरेट, जज शुड कॉरोबोरेट द एविडेंसेस. नेक्स्ट है काइमेरिकल, CHIMERICAL. काइमेरिकल होता है इमेजिनरी. काइमेरिकल, इमेजिनरी. कीट्स वाज ए काइमेरिकल पोइट. कीट्स वाज ए काइमेरिकल पोइट. काइमेरिकल होता है इमेजिनरी होना, मतलब जो ख्वाबों ख्यालों वाला, या मतलब विजनरी. काइमेरिकल, विजनरी या इमेजिनरी. कीट्स वाज ए काइमेरिकल पोइट. कीट्स वाज ए काइमेरिकल पोइट. नेक्स्ट है कोनोंड्रम, CONUNDRUM. कोनोंड्रम, कोनोंड्रम होता है इम्ब्रोगलियो, पहेली या पजल. कोनोंड्रम, CONUNDRUM. कोनोंड्रम होता है इम्ब्रोगलियो या पहेली वगैरह किसी से पूछना या पजल वगैरह होना. कोनोंड्रम, इम्ब्रोगलियो. ही ऑफन आस्क्ड कोनोंड्रम क्वेश्चन फ्राम मी. ही ऑफन आस्क्ड कोनोंड्रम क्वेश्चन फ्राम मी. कोनोंड्रम होता है इम्ब्रोगलियो या पहेली या पजल. नेक्स्ट है कैस्टिगेट. कैस्टिगेट होता है क्रिटिसाइज़ करना. कैस्टिगेट, क्रिटिसाइज़ करना. वी डू नॉट कैस्टिगेट पुअर्स. वी शुड नॉट या वी शुड नॉट कैस्टिगेट पुअर्स. कैस्टिगेट होता है क्रिटिसाइज़ करना. नेक्स्ट है कंसील्ड. कंसील्ड होता है छुप जाना या अपना भेस बदल लेना. कंसील्ड, कैम्यूफ्लेग भी उसे कहते हैं, CAMOUFLAGED. कैम्यूफ्लेज्ड. कंसील्ड होता है कैम्यूफ्लेज्ड, मतलब अपनी असलियत को छुपा लेना. कंसील्ड, कैम्यूफ्लेज्ड. फ्रॉग्स ऑफन कैम्यूफ्लेग्ड देमसेल्व्स इन विंटर. फ्रॉग्स ऑफन कैम्यूफ्लेग्ड देमसेल्व्स इन विंटर. कैम्यूफ्लेग्ड होता है छुप जाना, ठीक है. नेक्स्ट है कैवीट, CAVEAT. कैवीट होता है किसी को वार्निंग देना, किसी को थ्रेटन करना. कैवीट, वार्निंग देना. पुलिस ऑफिसर कैवीट टू रॉबर्स टू सरेंडर. पुलिस ऑफिसर कैवेट टू रॉबर्स टू सरेंडर. कैवेट होता है वार्निंग करना या थ्रेटन करना, डराना या धमकाना. पुलिस ऑफिसर कवेट टू रॉबर टू सरेंडर. कवेट, वार्निंग देना. नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन, CONGREGATION. कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल या असेंबली. ग्रुप ऑफ पीपल या असेंबली. कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल या असेंबली. अवर नेशनल असेंबली इज़ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ MNAs. अवर नेशनल असेंबली इज़ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ MNAs. कॉन्ग्रीगेशन होता है असेंबली. नेक्स्ट है
क्लोसस, COLOSSUS, क्लोसस, COLOSSUS, क्लोसस का मतलब होता है ह्यूज या बहुत बड़ा, क्लोसस ह्यूज। ब्लू व्हेल इज closest mammal on the earth, blue whale is closest mammal on the earth, closest, COLOSSUS, closest का मतलब है ह्यूज या बहुत बड़ा, blue whale is closest mammal on earth। नेक्स्ट है cantankerous, CANTANKERUS, cantankerous होता है झगड़ा या quarrelsome या झगड़ालू, cantankerous quarrelsome। Our neighbors often cantankerous with each other, our neighbors often cantankerous यानी quarrelsome लड़ना झगड़ना, our neighbors often cantankerous with each other। नेक्स्ट है क्लेयरवोयांस, क्लियरवोयांस होता है फोरटेलिंग, मतलब आने वाले वक्त को बताने वाला, क्लियरवोयांस फोरटेलिंग करने वाला, मतलब किसी चीज़ को प्रिटेंड करने वाला, आने वाले वक्त को बताने वाला। आई मीट अ पर्सन हु क्लियरवोयांस द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, आई मीट अ पर्सन हु क्लियरवोयांस द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, क्लियरवोयांस होता है आने वाले वक्त का बताने वाला। नेक्स्ट है कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब होता है गिल्टी, कल्पेबल गिल्टी, ही वाज फाउंड कल्पेबल एंड कोर्ट पुनिश हिम, कल्पेबल होता है गिल्टी होना, कल्पेबल गिल्टी होना या मतलब किसी के ऊपर जुर्म साबित हो जाना, ही वाज फाउंड कल्पेबल एंड कोर्ट पुनिश हिम। नेक्स्ट है काइवेलरी, काइवेलरी होता है ब्रेवरी, मतलब बहादुरी दिखाना, काइवेलरी ब्रेवरी, कायद-ए-आज़म वाज काइवेलरी एंड बोल्ड इन नेचर, कायद-ए-आज़म वाज काइवेलरी एंड बोल्ड इन नेचर, काइवेलरी होता है मतलब बहादुरी दिखाना या किसी जंग के अंदर बहादुरी दिखाना, काइवेलरी बहादुरी या ब्रेवरी। नेक्स्ट है क्रास, CRASS, क्रास का मतलब होता है रस्टिक, रूड या जालिम या इनसेंसिटिव, जिसके बाद जज्बात ना हो। हिटलर वाज ए क्रॉस एंड क्रूवल पर्सन, हिटलर वाज ए क्रॉस एंड क्रूवल पर्सन, क्रॉस होता है रस्टिक यानी कि जिसके पास जज्बात ना हो। नेक्स्ट है कन्वीवियल, कन्वीवियल होता है जॉयफुल या चेयरफुल, मतलब मजाक मस्ती या खरमस्तियाँ करना, कन्वीवियल जोवियल या चेयरफुल, कन्वीवियल जोवियल या चेयरफुल। वी अम्यूज़ विद कन्वीवियल एट कंसर्ट, वी अम्यूज़ विद कन्वीवियल एट कंसर्ट। नेक्स्ट है कॉन्स्टर, CONSTRUE, कॉन्स्टर का मतलब होता है इंटरप्रेट करना या किसी की तर्जुमानी करना, CONSTRUE, कॉन्स्टर होता है तर्जुमानी करना या किसी की इंटरप्रेशन करना या मतलब किसी का स्पोक पर्सन होना। फिरदौस आशिकवान इज स्पोक पर्सन एंड कॉन्स्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फिरदौस आशिकवान इज स्पोक्स पर्सन एंड कॉन्स्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, CONSTRUE, कॉन्स्टर होता है इंटरप्रेट करना, तर्जुमानी करना। नेक्स्ट है क्लोस, CALLOUS, क्लोस होता है हार्ड या इनसेंसिटिव, क्लोस भी होता है हार्ड या इनसेंसिटिव। हिटलर वाज क्रैश एंड callous person, हिटलर वाज क्रैश एंड callous person, यानी कि हिटलर वाज क्रैश एंड callous person, callous होता है हार्ड या इनसेंसिटिव। नेक्स्ट है करीन, CAREEN, करीन होता है पुचकारना, जिस तरह मतलब किसी बिल्ली वगैरह को अपनी तरफ बुलाना, मतलब फॉन्डल, FONDLE, करीन फॉन्डल। ही करीन हिज पेट डॉग टुवर्ड्स हिम, ही कैरीन हिज पेट डॉग टुवर्ड्स हिम, करीन होता है पुचकारना या अपनी तरफ बुलाना या फॉन्डलिंग करना, मतलब प्यार से थपकी वगैरह। नेक्स्ट है चेरोबिक, CHERUBIC, चेरोबिक का मतलब होता है एंजलिक या फरिश्तानुमा, चेरोबिक एंजलिक या फरिश्तानुमा। ही इज़ वेरी काइंड पर्सन एंड लुक्स चेरोबिक फॉर अदर्स, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन एंड लुक्स चेरोबिक फॉर अदर्स, चेरोबिक होता है एंजलिक या फरिश्तानुमा, चेरोबिक एंजलिक या फरिश्तानुमा। नेक्स्ट है कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन होता है ग्रेट अमेजमेंट या ग्रेट टेरर, कॉन्स्टरनेशन होता है CONSTERNATION, कॉन्स्टरनेशन होता है या मतलब बहुत बड़ी अमेजमेंट या कोई बहुत बड़ा अटैक, कॉन्स्टरनेशन बहुत बड़ा अटैक या बहुत बड़ी अमेजमेंट। APS अटैक वाज ए कॉन्स्टरनेशन इंसिडेंट, APS अटैक वाज ए कॉन्स्टरनेशन इंसिडेंट, कॉन्स्टरनेशन ग्रेट अमेजमेंट या ग्रेट टेरर। नेक्स्ट है कम्बरसम, CUMBERSOM, कम्बरसम होता है हैवी होना या भारी होना, कम्बरसम हैवी। अ लोडेड ट्रक इज़ वेरी कम्बरसम, अ लोडेड ट्रक इज़ वेरी कम्बरसम, कम्बरसम होता है हैवी होना या लोडेड होना, कम्बरसम हैवी। अ लोडेड ट्रक इज़ वेरी कम्बरसम। नेक्स्ट है कॉम्प्लिसिटी, COMPLICITY, कॉम्प्लिसिटी होता है पार्टनर इन क्राइम, मतलब किसी के जुर्म के अंदर उसका साथ देना, कॉम्प्लिसिटी पार्टनर इन क्राइम। मैनी करप्ट पुलिसमैन ऑफन कंप्लाइज विद क्रिमिनल्स, मैनी करप्ट पुलिसमैन ऑफन कंप्लाइज विद क्रिमिनल्स,
कंप्लाइस होता है या कॉम्प्लिसिटी होता है किसी मुजरम का साथ देना। नेक्स्ट है कन्फेबुलेट। कन्फेबुलेट होता है एंगेज इन कन्वर्सेशन, मतलब किसी बातचीत के अंदर हिस्सा लेना। कन्फेबुलेट एंगेज इन कन्वर्सेशन, इसका सेंटेंस बनेगा कपल और एंगेज इन रोमांटिक कन्फेबुलेट। कपल्स और एंगेज इन रोमांटिक कन्फेबुलेट। कन्फेबुलेट होता है एंगेज इन कन्वर्सेशन, किसी के साथ बातचीत में पाया जाना, यानी किसी के साथ बातचीत करना। कपल और एंगेज इन कन्फेबुलेट इन रोमांटिक कन्फेबुलेट। नेक्स्ट है डी राइड। डी राइड होता है मॉक या फेक, मतलब जो असली ना हो। डी राइड होता है मॉक या फेक। बिफोर CSS एग्ज़ाम वी शुड डी राइट दैम एट वंस। बिफोर CSS एग्ज़ाम वी शुड डी राइट दैम, यानी कि मॉक या फेक एग्ज़ाम बिफोर यानी एट वंस,